नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमारी जो मैप की कक्षाएं इस समय चल रही हैं क्लासेज, उसमें हम आपको इस समय मैप से इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि मैप से ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आपके सामने नक्शा होता है उससे आप समझते हैं, तो दोनों चीज़ें समझते हैं कि एक ऑडियो जो फॉर्म होता है वो भी समझ में आता है और वीडियो समझ में आता है। इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको समझाते हैं मैप के थ्रू। औसत तापमान समझाते हैं जो इंडिया का है, पूरे इंडिया का। ओके। औसत तापमान होगा, समदाब रेखाएं होंगी, टेम और क्या कहते हैं आपको वर्षण होगा, ये सब चीज़ें, आर्द्रता भी बताएंगे, सभी कुछ बताएंगे ए टू जेड। ओके। ये आपका मैप है सामने, ये देखिए। तापमान और दबाव ये बोला है, ठीक है। तो ये आप देखिए पूरा जो है क्षेत्र है। अब आपको चलिए बताते हैं, जैसे कि आपका बताया है इसमें कि 25 से अधिक, तो 25 से अधिक वाला क्षेत्र जो आपका है वो बताया गया इस कलर से, और उससे जो नीचे का है ये 20 से 25, ये टेम्परेचर है। औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो डिग्री सेल्सियस को माना गया है, फ़ारेनहाइट को नहीं माना गया है। ओके, ना केल्विन को माना गया है, क्योंकि अलग अलग है तो स्टैंडर्ड इसी का है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। तीसरा है 15 से 20, ये जो रंग का यहाँ पे मैप में है भरा वो बताया गया। 10 से 15, 10 से 15 वाला क्षेत्र ये आपका है पूरा इधर का। 22.5 से कम, ये आपका ये कौन सा है, तो ये आपका कुछ सिक्किम का हिस्सा पड़ता है, कुछ अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है, बाकी पूरा लद्दाख पड़ता है और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक। अब चलिए देखिए, तो ये वाला क्षेत्र आपका हो गया, ये वाला क्षेत्र आपका 25 डिग्री के ऊपर वाला है, औसत जो टेम्परेचर बोला है उसने, ठीक है। और ये वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो आर्द्रता है सबसे ज़्यादा, और टेम्परेचर औसत तापमान यहाँ का ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो क्षेत्र है केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु, थोड़ा क्या पूरा ही तमिलनाडु मान लीजिए, तो ये जो अपना क्षेत्र है ये विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है, यानी भूमध्य रेखा जो अपनी है वो यहाँ से गुजरती है, ठीक है। क्योंकि जो ITCZ जो जोन होता है वो जो है इंडिया के साउथ में जब जाता है और जो मध्य में आता है, ये CTG जोन हम जो बताएंगे आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जितना ये पूरा एरिया, ये लगभग जितना एरिया है ये, तो ये वर्ष भर वार्षिक वर्षा यहाँ पे लगभग होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज ही रहता है, यानी कि हाई नहीं होता है ना लो होता है, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता बहुत ही ज़्यादा होती है। हाई ह्यूमिड रीजन्स होता है ये, तो यहाँ पे गर्मी बहुत लगती है बॉडी में, नमी चिपचिपापन रहता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए अब औसत तापमान, अब ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो ये इसमें भी कलर से बताया गया है। 32.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 30 से 32.5 डिग्री, और 27.5 से 30, 25 से 27.5, 22.5 से 25, 22.5 से कम। ये समदाब रेखाएं मिली बार में, ठीक है। जो भारतीय मानक समय है 8:30, यानी कि वो GMT बोलते हैं ना उसको, वो आप थोड़ा देखना ध्यान से तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो 22.5 से कम वाला कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका हो गया, और ये पूरा क्षेत्र हो गया ईस्ट वाला। ओके। बाकी आपका ये क्षेत्र आप देख रहे हैं एकदम रेड से है, लाइट रेड है, और जो है वैसा है, तो आप देखते रहिए। आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं 3 बार क्यों बता रहा हूँ ये तो ये 3 बार नहीं, औसत तापमान बताया गया है, ठीक है। चलिए, तापमान और दबाव जुलाई का है, ये सभी महीनों का अलग अलग है। ये जो है अप्रैल का था, ये आपका जुलाई का है। औसत तापमान ये कब का है, तो ये आपका है अक्टूबर का। अब अक्टूबर में देखिए, तो अक्टूबर में क्या है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ का, तो 27.5 डिग्री, ये जो कर्क रेखा ये है, ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़, ये अपनी एक ट्रिक है शॉर्ट,
तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये सब जो हैं इनसे गुजरती हैं। पश्चिम बंगाल भी है, तो चलिए उसको बाद में बताएंगे। और दूसरा है 25 से 27.5, ये वाला एरिया जितना है, ये पूरा क्षेत्र, ये इतना, ये पूरा क्षेत्र आता है इसमें। और 20 से 25 डिग्री ये वाला, और 20 डिग्री से कम, तो ये पूरा क्षेत्र आपका आ गया, ये आ गया। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। ओके, अब औसत वर्षा देखिए, तो ये औसत वर्षा किसकी है? जनवरी की है आपकी। अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? तो ये जो जम्मू कश्मीर साइड का है, ये कहाँ से होती है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ ये आता है, प्रवेश करता है, वहाँ होती है। और थोड़ी बहुत ऐसे 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 होती जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे ये औसत वर्षा जब होती है मिलीमीटर में, ठीक है, तो ये जो है समुद्र की ये दिशा बताया गया है। तो यहाँ पे जो है बर्फबारी होती है, बारिश भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो यहाँ की बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे जब बर्फबारी होगी, यहाँ पे जब बारिश होगी, तो यहाँ के ग्लेशियर बनेंगे। ग्लेशियर जब बनेंगे, मजबूत होंगे, तो यहाँ पे जो हमारी सतत वाहिनी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, उनमें जल हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। वरना इनमें जल की मात्रा कम हो जाएगी, उससे कई प्रभाव पड़ते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मैप देख लीजिए, ये बंगाल खाड़ी है आपकी, ये देखिए ये बंगाल खाड़ी है, ये यहाँ से ये हवाएं हैं, ये ऐसे। और अरब सागर से कब उठती हैं? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अरब सागर से मानसून कब उठता है? ठीक है, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, क्योंकि अरब सागर ये इतना आता है ऐसे पूरा उधर का क्षेत्र, और हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन सबसे बड़ा है यहाँ पे अपने। तो ये अंडमान द्वीप हो गया, ठीक है। उत्तरी पूर्व मानसून अपवाह है ये, जो कि ऐसे होके ये ऐसे ऐसे निकल जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ध्यान देना। चलिए, अब औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में बताई गई है। तो 1500 से 2500, 1000 से 1500, 500 से 1000, 200 से 500 आपका, ठीक है। और ये 200 से 500 ये मेनली कहाँ पे होती है? तो जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसमें होती है, सॉरी। तो ये 100 से 200 वाला है, 50 से 100, 10 से 50, 0 से 10। तो 0 से 10 कहाँ होती है? तो आपका ये एरिया हो गया, ये बहुत ही शुष्क एरिया होता है। कहाँ पे है? तो ये लेह में आपका पड़ता है। ओके, अब देख लीजिए कहाँ कहाँ बताया गया। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे बताई गई? तो आपका ये क्षेत्र हो गया, और आपका ये नीचे केरला वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे इस साइड में तो चारों पांचों जो है मौसम पाए जाते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, ओके। अब औसत वार्षिक वर्षा ये बता रहा है, वार्षिक वर्षा है, पूरे साल की है ये पूरे साल की है। ओके, ये आपका रेखा देख ही रहे हैं। मानसून के आगमन की समान तिथियां, मानसून समाप्ति की समान तिथियां, ये अलग अलग बताई गई। समाप्ति जो है कब होगी, आगमन कब होगा, ये सब है। चलिए बता ही देते हैं आपको। आगमन की तिथियां, तो ये आपका 15 जुलाई को यहाँ राजस्थान में आएगा, और ये आपका ऐसे 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 15 सितंबर तक के वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब 1 अक्टूबर से ये मानसून की वापसी होती है यहाँ से, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए ऐसे जाएगा। ओके, और यहाँ से 15 जो है सितंबर को ही वापस हो लेगा, यानी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते ख़त्म भी हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी वर्षा करके चला आता है बेचारा। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से जो है 15 अक्टूबर को ये रिटर्न लेता है, 15 अक्टूबर को, यहाँ से 1 नवंबर, फिर 5 नवंबर, ऐसे ऐसे करके फिर ये आपका जो है दिसंबर में। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं।
जलवायु क्षेत्र अब आपको बताते हैं। मरुस्थल जो है कहाँ कहाँ पे है? तो मरुस्थलों को कैसे बताया गया है, यानी जो जो है मरुस्थल है, तो ये आपका जैसे जैसलमेर वाला क्षेत्र हो गया, ये जो है, और ये गुजरात का कुछ क्षेत्र है, इसको बताया गया है। ठीक है। पर्वतीय जलवायु, तो ये आपका सिक्किम में है, और आपकी पूरा अरुणाचल प्रदेश, और बाकी ये आप देख लीजिए क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हो गया, पूरा क्षेत्र ये इतना। ओके। अर्ध शुष्क स्टेपी जिसको बोलते हैं, तो ये कौन सा हो गया? तो ये गुजरात, पूरा राजस्थान आधा, और थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अधो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो ये आपका आता है पूरा श्रीनगर से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पटना, ये आपका जाता है, और ये असम तक के पूरा फैल जाता है। ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय कहाँ पे है? तो आपका थोड़ा सा इधर है, और बाकी ये देखिए नीचे है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, केरल के साइड वाला देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बताया है, और आप लोग को समझने के लिए बताया है। ठीक है, वीडियो से पढ़िए, क्योंकि वीडियो से पढ़ने में ही अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा देश है, कहाँ पे कौन से राज्य हैं, कहाँ पे कौन सी वनस्पति है, कहाँ पे कौन सा सागर है, कौन सा जो है शहर है, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।